हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ विकास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड का एंशियंट हिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल से। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। ऐसा काल जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ा, यानी कि रहना पड़ता हो, उसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य प्राचीन जनजाति कौन सा था और कौन सा है? तो सही आंसर इसका है असुर। असुर जनजाति सबसे प्राचीनतम जनजाति है। अगला है, कंसाई युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? तो ये भी असुर को ही माना जाता है। अगला है, नवपाषाण काल में भारत का 12 हस्त कुठार में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए? इसका सही आंसर है 12। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा स्थान था? तो सही आंसर है सिंहभूम। झारखंड के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो ये बाहर गंडा, ठीक है, बाहर गंडा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, झारखंड की किस जनजाति को लोह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो ये असुर तथा ब्रिजिया दोनों को माना जाता है, असुर को भी और ब्रिजिया को भी। अगला है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए सीतागढ़ पहाड़। सीतागढ़ पहाड़ आपको बता दें ये हजारीबाग में पड़ता है, हजारीबाग में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए जिनमें हिरण, भैंस आदि पशु के चित्र हैं? इसका सही आंसर है भवनाथपुर, ये आपको पड़ता है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस स्थान पर 7वीं शताब्दी के जैन मूर्ति प्राप्त हुई? तो बेनू सागर से। अगला है, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए? इसका सही आंसर है पूर्व पुराकासन काल। अगला है, झारखंड के किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर का औजार प्राप्त हुए? सही आंसर है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से। अगला है, झारखंड के किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए थे? लुपंगडी से। झारखंड के किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो लुपंगडी से। अगला है, झारखंड के किस जिले से प्राग ऐतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो ये लोहरदगा से प्राप्त हुआ है कांसे का प्याला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। झारखंड के किस स्थान से चार पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो पांडु स्थान से, झारखंड के पांडु स्थान से प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। किस स्थान से मिट्टी के दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? ये भी पांडु से हुआ है, यानी कि वो पांडु से क्या क्या मिला था? तो मिट्टी के दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए थे। अगला देखते हैं, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ था? तो विशाल खुला सूर्य मंदिर जो प्राप्त हुआ था आदि मानव के समय के, तो ये थे इसको। अगला है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके का मतलब होता है बर्तन टाइप से, बर्तन जो होता है पत्थर का बनाया गया था, वो आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए थे, ये लुपंगडी। झारखंड के किस जिले से कौन सा प्याला प्राप्त हुआ था? झारखंड के किस जिले से प्याला प्राप्त हुआ था? तो ये लोहरदगा से प्राप्त हुआ था। झारखंड राज्य के किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? ये लातेहार, ठीक है, लातेहार का प्लामू किला में, ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री के कुछ थ्योरी। तो शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास में छोटा नागपुर एक पूर्ण वन क्षेत्र था या कैमूर तथा विंध्य पहाड़ियों में से घिरा था? यहाँ की जनजाति हम लोग देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री में, तो असुर था, खरिया और बिरहोर यहाँ की प्राचीन जनजातियाँ थी। इसके अलावा यहाँ इनके बाद असुर, खरिया और बिरहोर के बाद यहाँ पे जो बसे वो मुंडा, उरांव, कोरवा, खरवार, भूमिज और संथाल जनजातियाँ ने भी शरण ली थी, ठीक है। असुर, खरिया और बिरहोर के बाद ये इसके शरण ली थी, यानी कि इसके बाद ये सब जनजातियाँ यहाँ पे आके बसे। आगे देखते हैं। और हम लोग मुंडा की अगर बात कर ले, मुंडा जनजाति के बारे में, तो मुंडा जनजाति के बारे में कहा जाता है कि ये मध्य भारत के आर्यों के आगमन के बाद वहाँ से पलायन कर गए और छोटा नागपुर में आके बस गए थे। और हम लोग उरांव जनजाति के बारे में देखें तो उरांव जनजाति के बारे में इनके बारे में कहा जाता है कि यह उरांव 2 भाग में थे, तो ये मलेर जनजाति जो है वो इन्हीं के वंशज थे,
ये बोला जाता है उरांव जनजाति के बारे में। बोलचाल की भाषा में देखें तो कन्नड़ और तमिल सबसे काफ़ी मिलती जुलती थी उरांव जाति की भाषा। बहुलता की दृष्टि से छोटा नागपुर में मुंडा और उरांव जनजातियाँ थी। आगे देखते हैं हम लोग। पलामू क्षेत्र में रक्सेल वंश का अधिपति रहा, जिन्होंने सरगुजा तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। पलामू में रक्सेल वंश, जिसका विरोध वहाँ के स्थानीय जनजाति चेरों ने किया था, और रक्सेल प्रभाव को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। कौन थे? चेरों। मुंडा जनजाति ने रीता मुंडा के नेतृत्व में राज्य का निर्माण किया था। मुंडा जनजाति जो था रीता मुंडा के नेतृत्व में क्या किया था, तो राज्य का निर्माण किया था। और सुतना पान के एक योग शासक था, उसके नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने सुतिया नागखंड नामक एक राज्य की स्थापना किया था और इसको 7 गढ़ों में विभक्त किया था। पहला जो था वो लोहागढ़ था, हजारीबाग था, पलामू, मानभूम, सिंहभूम, केसलगढ़ और सरगुजा। आगे देखते हैं। पलामू विजनीय जनजाति की प्रधानता थी, सबसे ज़्यादा वहाँ पे विजनीय जनजाति की प्रधानता थी पलामू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और मानभूम में भूमिज जनजाति, सिंहभूम में हम लोग देखें और हजारीबाग में देखें तो यहाँ पे हो जनजाति की प्रधानता थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार से हुआ ये भी हम लोग देखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि छोटा नागपुर में मानभूम, छोटा नागपुर में जो मानभूम जगह है वहाँ पे जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। कहाँ पे? तो मानभूम में जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का, ठीक है, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ का महाप्रयाण यहीं पे हुआ था और वह पहाड़ी जो है वो पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। आगे हम लोग देखते हैं। और यह स्थान जो है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। आपको याद रखना है जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है इसको हम लोग समेध पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं, समेध पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर यानी कि 1365 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान क्या है, तो पार्श्वनाथ पहाड़ी 1365 मीटर, हाइट भी पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये आपको ध्यान रखना है, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो बौद्ध धर्म से हम लोग अगर बात करें तो गुप्त वंश के प्रवेश के पश्चात यहाँ बौद्ध धर्म पूरे प्रभाव में था। ये आपको ध्यान रखना है कि गुप्त वंश के प्रवेश के पहले यहाँ बौद्ध धर्म प्रभाव में था। गौड़ नरेश शशांक बंगाल का शासक था और वह उड़ीसा और बिहार को जीत लिया था। शशांक ने बोध गया में बौद्ध वृक्ष को क्या किया था, तो कटवा दिया था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। अब बौद्ध धर्म से हम लोग देखें कि रिलेटेड कहाँ कहाँ पे क्या स्रोत थे उसके, तो उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। पहला हम लोग देखते हैं कि धनबाद में दियापुरा दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ था। ये आप ध्यान रखना। सूर्यकुंड ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ से मूर्ति प्राप्त हुआ था, बौद्ध मूर्ति। अगला है सीतागढ़ पहाड़, ये बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है और यहाँ पे जो है सीतागढ़ पहाड़ ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसका भी खुदाई चल भी रहा है, यहाँ का काम अभी जो है प्रोसेस में ही है और चल भी रहा है। दूसरा है घोलमारा स्थान से भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुआ था। अगला है मूर्तिगांव ये आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ जो कि सांची स्तूप के द्वार हम लोग उसको बोलते हैं, यानी कि दरवाजा जो होता है मेन गेट, द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। अगला है इचाकगढ़ से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुआ। बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुआ था जो कि रांची संग्रहालय में रखा गया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कुछ है तो उसको भी देख लेते हैं। झारखंड प्रदेश में अशोक के द्वारा धर्म प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था, तो रक्षित नाम था इनका, जो धर्म प्रचार के लिए भेजा गया था। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते थे, तो आठवीं, क्या बोला जाता था, आठवीं। अगला है झारखंड के किस स्थान से इंडो स्थीन सिक्के प्राप्त हुए थे, इंडो एशिया सिक्के प्राप्त हुए थे, तो ये चाईबासा से प्राप्त हुआ था। चाईबासा हम लोग अगर देख ले फ्रेंड, तो चाईबासा आपका जो पड़ता है वो पड़ता है पश्चिमी सिंहभूम में। आगे देखते हैं किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, तो ये रांची से। कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो रांची से। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए थे, तो ये कदुही पहाड़ से प्राप्त हुए थे। अगला है झारखंड में मुंडा पहान तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देर माना जाता है। हम लोग यहाँ पे देखें मुंडा पहान, महतो, भंडारी, ये सब जो है पहान जो पुजारी होता है उसको बोला जाता है, तो ये गुप्त काल से प्राप्त हुए थे। गुप्त काल से ही माना जाता है कि देन है कि उस समय से पहान, महतो और भंडारी प्रथा
उस समय गुप्त काल से ही ये सब चला आ रहा है। अगला है झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात हेनसांग से हुई थी? तो ये राजमहल एक जगह है, वहाँ पे हर्षवर्धन की मुलाकात जो है हेनसांग से हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग, हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार करना चाहता था, वो बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। अगला देखते हैं, ये लास्ट और नेक्स्ट और लास्ट है, नंद वंश के समय झारखंड किस साम्राज्य का हिस्सा था? तो नंद वंश के समय झारखंड जो था वो मगध साम्राज्य का हिस्सा था। किसका था? मगध साम्राज्य का हिस्सा था। आपको बताते चलें कि मगध साम्राज्य का हिस्सा था यहाँ से, यानी कि झारखंड से हाथियाँ, यानी कि हाथियों को लेके जाया जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के, झारखंड एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। हमने थ्योरी भी किया और वन लाइनर क्वेश्चन भी किया, तो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज़रूरी है, आप इसे देख लेंगे एक बार। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।